जय श्री राम दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद कृषि प्रश्न को लेकर मैं आप सबके सामने आया हूँ, जिसमें कि मेरे पास प्रश्न आया था कि पंडित जी, हम लोग विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं और यहाँ तक कि बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं जो पवित्र त्योहार के दिन, जैसे किसी विजयदशमी के दिन, अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी, ऐसे पवित्र त्योहारों, शिवरात्रि जैसे पवित्र त्योहारों पर लोग विवाह करते हैं। कहते जी हमारा तो विवाह इतने अच्छे, इतने बढ़िया दिन और इतने पवित्र दिन हुआ, लेकिन फिर भी जीवन में बहुत समस्या है, हमें कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसा क्यों? हमने तो मुहूर्त भी निकलवाया, विवाह भी किया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आपने पंचांग से विवाह निकलवाया है, क्योंकि उस दिन का शुद्ध मुहूर्त था, विवाह का मुहूर्त था, शुद्ध मुहूर्त था, इसलिए वो दिन, पवित्र दिन भी विवाह वाले शुद्ध मुहूर्तों में सम्मिलित हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी पवित्र दिन पर विवाह न करें। किसी भी प्रकार की कोई भी पार्टी, कोई भी प्रोग्राम आप उस दिन न करें, क्योंकि आपको उसका दंड भुगतान करना पड़ता है। क्योंकि जहाँ एक तरफ समाज, जहाँ एक तरफ हमारे शास्त्र ये कहता है कि उस दिन जो वो पवित्र त्यौहार है, पवित्र दिन है, आप सब उपवास रखें, आप सब व्रत रखें, नियम का पालन करें, धर्म का पालन करें और सात्विक रहें, ताकि भगवान की कृपा, उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। इसलिए व्रत का विधान चलाया गया, ताकि उस दिन की पवित्रता बने, उस दिन सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो जागृत हो। लेकिन हम लोग उस दिन किसी भी प्रकार की पार्टी, कोई विवाह शादी के कार्य को करके उस दिन को अशुद्ध कर देते हैं, उस दिन को अपवित्र कर देते हैं। विवाह के अंदर वह हर कार्य गलत कार्य होता है जो हमें नहीं करना चाहिए। इतनी अशुद्धता, इतनी गंदगी हम लोग फैलाते हैं विवाह कार्यों के अंदर या किसी भी पार्टी के अंदर, जो उस दिन के शुभता को अपवित्र करने का दोष उस विवाह कार्य या जो भी उस कार्यक्रम को अरेंज करने वाला है, जो भी कहते हैं कि एक कोई कथा, कीर्तन जो भी कार्य करता है उसको 1000 गुना फल मिलता है। वह 1000 व्यक्तियों को जोड़ता है धर्म का कार्य करने के लिए, 1000 व्यक्तियों को जोड़ता है उस परमपिता परमात्मा का प्रवचन, कथा, कीर्तन सुनने के लिए। इसलिए उसे 1000 गुना फल मिलता उस परमात्मा की भक्ति आराधना का कर्म करने के लिए। लेकिन ऐसे ही अगर आप किसी ऐसे पवित्र त्योहार पर कोई अशुद्ध कार्य करते हैं तो उसका आपको 1000 गुना दंड मिलता है, क्योंकि आप लोग उस दिन जो है, उस शुभ दिन, उस पवित्र दिन शराब, मांस, मच्छी, अंडा, पता नहीं क्या क्या कुछ आप गलत चीज़ें उस दिन बनाते हैं। इन चीज़ों को खाने पीने से, समाज में गंदगी फैलाने से उस दिन की पवित्रता जो है भंग हो जाती है। उस दिन की महिमा, उस दिन की शुद्धता, वह सब अपवित्र हो जाती है, वातावरण अशुद्ध हो जाता है और उस देव का प्रकोप फिर आपको झेलना पड़ता है। चाहे वो संतान पे पड़े, चाहे वो आपकी विवाह कार्य आदि शादी के बाद जो आपकी गृह जीवन पर पड़े, वह जरूर झेलना पड़ता है। आप भले ही कितना शुभ मुहूर्त निकलवाइए, भले ही कितने पवित्र दिन पर आप कार्य करें, उन सब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही आपके 36 के 36 गुण मिल रहे हो, चाहे कोई भी हो, दोष तो देव दोष है। देव दोष यानी आपने जिस प्रकार से आपके किसी भी कार्य के अंदर किसी भी देवता के रुष्ट होने की वजह से जब देव दोष पड़ जाता है, तो उसी प्रकार का देव दोष उस दिन की पवित्रता को भंग करने का पड़ता है। अशुद्धता, अपवित्रता फैलाने का दोष आप सब पर पड़ता है। इसलिए आप सब से प्रार्थना है, किसी भी पवित्र त्योहार पर, किसी भी शुभ दिन पर ऐसी विवाह शादी पार्टी प्रोग्राम
न करें। अगर आप लोग करते हैं तो उस दिन को इस तरीके से पवित्र और शुद्धता से करें ताकि आपको उसका दोष नहीं पुण्य फल प्राप्त हो। जय श्री राम, जय महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।